Next question is, if y equals to a raised to the power a into e raised to the power 5x, b e raised to the power minus 5x, then d2y over dx square is equals to, so y equals to e raised to a into e raised to the power 5x plus b into e raised to the power minus 5x differentiating with respect to x, so dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ, ये तो कांस्टेंट है, e रेज टू दी पावर 5x क्या आएगा, e रेज टू दी पावर 5x ही होगा, और चेन रूल से 5x का भी डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस b, अगेन e रेज टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू दी पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, माइनस 5x है, तो माइनस 5x का भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 5x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 5, तो ये आ जाएगा 5a ई रेज टू दी पावर 5x माइनस 5x का डिफरेंशिएशन माइनस 5 आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस 5b ई रेज टू दी पावर माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, ये तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारा टारगेट, लेकिन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो दोबारा भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बन गया। 5a कांस्टेंट है, अगेन e रेज टू दी पावर 5x का e रेज टू दी पावर 5x, और 5x का दोबारा डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ पे किया था वो क्या आएगा 5 प्लस b, और साथ में 5 भी है तो 5, और यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 5b ई रेज टू दी पावर माइनस 5x एज इट इज, और माइनस 5x का डिफरेंशिएशन हमें पता है माइनस 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 ही कितना आ जाएगा 25 ए ई रेज टू दी पावर 5x माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 5 या 25 बी ई रेज टू दी पावर माइनस 5x। दोनों से अगर हम 25 कॉमन ले लें तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा ए ई रेज टू दी पावर 5x बचेगा प्लस बी ई रेज टू दी पावर माइनस 5x बचेगा। ठीक है, अच्छा यही तो ऑलरेडी हमें y दिया हुआ है। ठीक है, a ई रेज टू दी पावर 5x प्लस b ई रेज टू दी पावर माइनस 5x की जगह पे y लिख सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 25y। ठीक है, तो यही आंसर है, तो 25y, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट है, इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा देन फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर। तो हमारे पास x पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, x इक्वल्स टू a cos थीटा दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर सकते हैं, तो dx बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा फाइनली इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये माइनस ए साइन थीटा आ गया। अच्छा, y इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है b साइन थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे, तो b तो कांस्टेंट है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होगा, वो कॉस थीटा होगा। हमारा टारगेट जो है वो है डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है ना। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, या फिर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 2-3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, या फिर इनको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी टू एक्स ओवर डी थीटा स्क्वायर आ जाएगा, डी टू वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर आ जाएगा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इस मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से भी करके देख लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को हम ये लिख सकते हैं, अगर डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड कर दें डी एक्स बाई डी थीटा से तो काम हो जाएगा। डी वाई बाई डी थीटा क्या आया हुआ, वो आया बी कॉस थीटा। ठीक है, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया हुआ, वो आया माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन गया, माइनस बी बाई ए कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा बन गया, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, टारगेट हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे लिख लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन माइनस बी बाई ए कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना,
माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा साथ में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं हो रहा है। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी बाई ए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अभी ऐसे रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका, डी थीटा बाई डी एक्स। अच्छा, डी एक्स बाई डी थीटा ये है, तो क्या हम डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल ही होगा, यानी कि वो बन जाएगा -1/a साइन थीटा, ठीक है। और वो भी क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिखें तो -1/a और 1/sin थीटा कोसिकेंट थीटा होता है, तो कोसिकेंट थीटा बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा बाई ए लिख सकते हैं आप। तो ये माइनस कोसिकेंट थीटा बाई ए। तो फाइनली आंसर ये सिंप्लीफाई होकर बन गया -b, ये स्क्वायर है और इधर पावर 1 है तो ये पावर साइड हो जाएंगे, तो कोसिकेंट क्यूब थीटा अपॉन ए बन जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। आंसर ये भी हो सकता है, इसको साइन में भी आंसर लिख सकते हैं ना, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है, 1/sin में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको बताया था कि आप दूसरे इसको भी डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बोला था कि आप इसको भी अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करना है, ये ध्यान रखना है इस मेथड से भी। तो ये बन जाएगा -a साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है। और इसका भी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर देते हैं, तो d2y/d थीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा b कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमें d2y/d थीटा स्क्वायर निकालना है, यानी d2y/dx स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो d2y हम इसको लिख सकते हैं d2y/d थीटा स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -b साइन थीटा ओवर ये बना -a कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस से एडजस्ट हो गया और ये फाइनली बन गया b/a साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा, ये tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ थीटा ये भी आंसर हमारा करेक्ट है, d2y/dx स्क्वायर का, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e⁻ cos x, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। बेसिकली आपने डिफरेंशियल ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स करना है विद रिस्पेक्ट टू e⁻ cos x, ये मतलब है इसका, ठीक है। डिफरेंशियल का मतलब ये है कि डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी को डिफरेंशियल कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू e⁻ cos x। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका टारगेट ये है, इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका, पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल्स टू जो हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स एंड v इक्वल्स टू e⁻ cos x। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि अगर इसकी जगह पे हम u रख रहे हैं तो यानी कि du ओवर, और इसकी जगह पे अगर हम v रख रहे हैं तो du ओवर dv निकालना है आपने, है ना। ये सारा रफ का काम है कि हम वहाँ से आइडिया ले रहे हैं करना क्या है। तो देखिए u तो फंक्शन है x का, तो हम du ओवर dx तो निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ये पावर है, तो पावर आगे आ जाएगा और पावर 1 से कम हो जाता है, तो साइन स्क्वायर में से 1 माइनस कर दिया, यानी 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 ही रहेगा। और फिर से चेन रूल से साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी बार ये हम साइन स्क्वायर एक्स का कर भी चुके हैं, तो ये बन गया 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये बन गया du ओवर dx, ठीक है। इसको आप चाहे तो साइन 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम उस चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे dv ओवर dx भी निकल जाए, ठीक है। तो dv ओवर dx, क्योंकि ये भी फंक्शन x का है, तो ये क्या e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x भी ही होता है, और चेन रूल से cos x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना है। तो फाइनली यहाँ से जो dv ओवर dx हमारा बना वो ये बना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन x और e⁻ cos x, ये बन गया dv ओवर dx। तो ये तो du ओवर dx आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये dv ओवर dx आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है, du ओवर dx निकालना है, du ओवर dv निकालना है,
तो डी यू ओवर डी वी, अगर हम डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड कर दें डी वी बाई डी एक्स से तो काम बन जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स कितना है, ये है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और डी वी बाई डी एक्स ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये क्या है, माइनस साइन एक्स ई रेस टू दी पावर कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा, फाइनल बचा 2 कॉस एक्स अपॉन में माइनस ई रेस टू दी पावर कॉस एक्स। मीन्स फाइनल हमारा जो आंसर आ गया उसको नेगेटिव यहाँ पे पहले लिख लो, तो 2 कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप डिनोमिनेटर में भी रख सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x एंड x रेज टू द पावर log x देन फाइंड dy बाई dx। अच्छा, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो log x की पावर में x दिया हुआ है प्लस x की पावर में log x दिया हुआ है, वो लेट आप लोग लिख लेंगे, हम इसको u मान लेते हैं और इस पूरे फंक्शन को v मान लेते हैं। मीन्स हमने u ले लिया log x होल रेज टू दी पावर x एंड v ले लिया, v लेट कर लिया हमने x रेज टू दी पावर log x, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, उससे पहले log लेना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड में log ले लेते हैं, तो log u इक्वल्स टू ये बन जाएगा log x रेज टू दी पावर x, और यहाँ भी log ले लेंगे तो log v इक्वल्स टू log x रेज टू दी पावर log x। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, या फिर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log u इक्वल्स टू, जो पावर में होता है तो log की प्रॉपर्टी की वजह से ये आगे आता है log x। अभी इसी का करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो आ जाएगा 1 ओवर u डी यू ओवर डी एक्स, और इधर प्रोडक्ट टू लगेगा, है ना, दो फंक्शंस हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम log x एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। प्लस अब x का नहीं करना है, अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है, log x का डिफरेंशिएशन, तो log के अंदर ये है तो 1 बाई log के अंदर जो भी होता है वो आता है, और फिर से log x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से 1 बाई x हो जाएगा, ठीक है। अब तो चेन रूल वगैरह क्लियर हो चुका होगा, बहुत सारी चीज क्वेश्चन हमने कर लिए इसके बेसिस पे। तो यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास u मल्टीप्लाई में, और u हमने किसको लिया हुआ है, log x की पावर में x को, ठीक है। तो ये आ गया log x होल रेज टू दी पावर x, u ये मल्टीप्लाई में जो आए, और इसके साथ में log x प्लस में 1 ओवर log x, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, 2 के लिए v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा log v और log x मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, तो ये क्योंकि ये आगे आता है log x और एक log x ऑलरेडी, तो ये log x का होल स्क्वायर है ना, log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई v डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 log x, और log x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाई एक्स, तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा v मल्टीप्लाई में, ठीक है। और v किसको लिया हुआ हमने, x की पावर में log x को, है ना, x की पावर में log x को ये लिया हुआ है हमने v, तो v मल्टीप्लाई में तो x की पावर में log x, ठीक है। और साथ में ये क्या है 2 log x अपॉन में x है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर आप इसको सॉल्व करें, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स। तो डी यू ओवर डी एक्स जो भी आया उसको प्लस कर दीजिए डी वाई बाई डी वी ओवर डी एक्स से, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो हम लास्ट में यही करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स जो आंसर बनना है इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स तो ये पूरा आया
तो डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स हमने लिखा है, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स क्या है, लॉग एक्स की पावर में एक्स, तो लॉग एक्स की पावर में एक्स, साथ में ये लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस 1/log x, ठीक है। इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें फिर क्या करना है, अपने प्लस करना है डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। यही किया है हमने, इसको v माना है तो डी वी बाई डी एक्स आपको प्लस करना है। तो डी वी बाई डी एक्स हम यहाँ पे ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, तो डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो x की पावर में log x, ठीक है। और ये बन जाएगा 2 log x अपॉन x, ठीक है। ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन कई बार ये सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा होता है, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लॉग एक्स की पावर में एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा लॉग एक्स की पावर में एक्स और इसके नीचे में लॉग एक्स, ठीक है, प्लस अच्छा ये देखिए x की पावर में ये log x है, x की पावर में यहाँ पे 1 है ना। तो पावर रूल से हम इसको ये लिख सकते हैं, x की पावर log x माइनस 1 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई बार आंसर इस फॉर्म में भी दिया होता है, तो ये भी ठीक है। फिर से इसको भी, इस log x को हम ऊपर ले जाके ये -1 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो मैं लिख देता हूँ कि उस आंसर को, किसी किसी बुक में ऐसा भी हो सकता है कि ये इसकी पावर में लिखा हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x और इसकी पावर में ये सारा का सारा फंक्शन यानी कि log x की पावर में x, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये log x ऊपर जाएगा तो पावर से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो log x की पावर में ही पहले x था और यहाँ पे log x की पावर 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो एज इट इज, ये तो ठीक है, 2 log x है। अच्छा तो ये log x को हम इसको पावर में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर में log x -1। ये सिंप्लीफिकेशन के तरीके हैं, आप तीनों में से अगर आपको प्रूफ नहीं करना है तो कोई भी आंसर सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इक्वल्स टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इक्वल्स टू a 1 माइनस cos 2 थीटा देन फाइंड dy बाई dx व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ थीटा, x दिया हुआ है a इंटू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर सकते हैं ना, कि थीटा में दिया हुआ तो डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा। 2 थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये 2 आएगा, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा आ जाएगा, और साथ में 2 थीटा का भी चेन रूल से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, वो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर हम इससे 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2a 1 माइनस कॉस 2 थीटा बनाइए, ठीक है। ये बन गया क्या, ये डी एक्स बाई डी थीटा बना है, डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर हमें डी वाई बाई डी थीटा भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाई हमें इन टर्म्स ऑफ थीटा ही दिया हुआ है ना, वाई भी हमें इन टर्म्स ऑफ थीटा ही दिया हुआ है, ए इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये 0 होगा। cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा तो होगा ही, और चेन रूल से 2 थीटा का डिफरेंशिएशन फिर 2 भी आएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस, 0 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये फाइनली 2a इंटू साइन 2 थीटा बना, ये बन गया इक्वेशन 2। हमारा टारगेट जो है, टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाल ले सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा को अगर डिवाइड कर दें डी एक्स बाई डी थीटा से, ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा ऑलरेडी हमारे पास क्या आया, ये 2a साइन 2 थीटा आया है, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया हुआ है, ये आया है 2a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, ठीक है। 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, या फिर आपको थीटा इक्वल्स टू π/3 पे तो आप सीधा π/3 यहाँ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो हमारा टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, थीटा की वैल्यू π/3 पुट करना है ना, π/3 पुट करना है, तो वो कर देते हैं π/3, ठीक है। तो ये बन गया साइन 2 थीटा की जगह पे π/3 अपॉन
1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे π/3। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। देखिए साइन 2 पाई, 2 पाई का मतलब होता है 120 डिग्री, 2 पाई/3 120 डिग्री होता है ना, साइन 120 डिग्री होता है। पाई की जगह पे आप 180 रखेंगे तो उसको मल्टीपल तो 120 डिग्री होगा। ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, नहीं प्लस साइन थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये साइन 60 डिग्री ही होता है। तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। सिमिलरली कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, कॉस 120 डिग्री या फिर 2 पाई/3 को आप माइनस कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में है 120 डिग्री, है ना, तो ये कॉस 60 1/2 होता है, तो -1/2 होगा कॉस 120। तो आप इनकी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, फाइनल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो साइन 2 पाई/3 क्या होता है, √3/2, नीचे 1 माइनस, और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है ये -1/2, तो इसकी वजह से ये +1/2 हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये √3/2, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3/2 डिनोमिनेटर भी बनेगा, तो इसको 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली क्या बन गया, ये √3/3। ये भी आंसर करेक्ट है। या फिर आप उसको √3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, अगर न्यूमरेटर को आप रेशनल बनाना चाहते हैं तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन गया, और नीचे 3√3 आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/√3। तो ये भी आंसर करेक्ट है। और अगर आंसर इसका 3/√3 लिखा है तो वो भी करेक्ट है, √3/3 लिखा है वो भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ y इक्वल्स टू साइन इंटू साइन एक्स। साइन, ये एंगल के अंदर साइन एक्स से ध्यान रखना, तो आपको प्रूफ करना है d2y/dx² tan x dy/dx प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, यानी कि डबल डेरिवेटिव के कुछ केसेस ऐसे बनेंगे। तो पहले हमें y इक्वल्स टू साइन, और एंगल में साइन एक्स दिया हुआ है, इसका dy/dx निकालते हैं। dy/dx, तो साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है cos होता है, एंगल में साइन एक्स है तो वो साइन एक्स ही आएगा। फिर से चेन रूल से साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा तो वो आ जाएगा cos x। ठीक है, अच्छा यहाँ से अभी कोई ऐसा कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, d2y/dx निकालते हैं, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है, ऑलरेडी हमें दिया ही हुआ है। तो d2y/dx² दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। दोबारा डिफरेंशिएट करने पे देखिए ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन एंगल में साइन एक्स, और फिर से साइन एक्स का भी अभी चेन रूल से होगा तो वो cos x आ जाएगा। और साथ में cos x मल्टीप्लाई में, तो एक cos x पहले यहाँ से इसके डिफरेंशिएशन से आया, और एक cos x मल्टीप्लाई में दूसरा जो फंक्शन था वो था, तो cos स्क्वायर x लिख लिया उसको। बीच में प्लस का साइन होता है, cos साइन x तो एज इट इज होगा, और फिर से इस cos x का डिफरेंशिएशन ये माइनस साइन x होगा, यानी सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली d2y/dx² जो बन गया वो बन गया माइनस cos स्क्वायर x, पहले लिख लेते हैं, माइनस cos स्क्वायर x साइन x। ठीक है, साइन x को अगर आप y लिखना चाहते हैं तो y भी लिख सकते हैं, माइनस ये भी माइनस का साइन x पहले लिख लेते हैं, और ये cos साइन x एंगल में, इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या हुआ देखिए, माइनस d2y/dx² आया है ना, d2y ये dx² निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये माइनस cos स्क्वायर x देखिए आपको चाहिए प्रूफ में ही, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन एक्स की जगह पे, तो इसकी जगह पे हमने y लिख दिया, पहले लिख लीजिए या फिर बाद में लिख लीजिए, बात एक ही है, y लिख दिया, माइनस, अच्छा साइन एक्स इंटू साइन कॉस साइन एक्स है। अच्छा कॉस साइन एक्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये चीज़ समझ आ रही है, देखिए कि कॉस साइन एक्स इक्वल्स टू, हम ये कॉस एक्स को नीचे ले जाएं इधर, तो 1/cos x dy/dx आ जाएगा। ठीक है, ये cos x इसके डिनोमिनेटर में चला गया यहाँ पे,
तो 1/cos x लिख लिया उसको। तो ये तो sin x एज इट इज, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो 1/cos x dy/dx लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ d2y/dx² इक्वल्स टू आ रहा है, तो d2y/dx² इक्वल्स टू माइनस y पहले लिख लेते हैं इसका, तो y cos² x, और ये sin x अपॉन cos x क्या बनेगा, ये tan x होता है, तो tan x dy/dx। तो नेक्स्ट लाइन में ये रीअरेंज होके हमारा जो प्रूफ करना था वो बन गया, ठीक है। तो फाइनली ये क्या बन गया, d2y/dx², इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो गया, तो प्लस tan x dy/dx, और ये भी माइनस का तो दूसरी साइड में जाके प्लस का हो गया, तो y cos² x इक्वल्स टू 0, और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x, ठीक है। इसका अब हमें विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब कि dy/dx निकालना है, लेकिन पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिए 1 + cos x बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और नोट करना है, बहुत जगहों पे यूज होगा, ठीक है। 1 + cos x, 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं, देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x का, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² x -1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर इस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये 1 + cos 2x हो जाएगा, 1 + cos 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 cos² x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तो 1 + cos 2x को हम ये लिख सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा 1 + cos 2x को ये लिख सकते हैं, तो 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos x को लिख सकते हैं 2 cos² x/2 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ x है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ उसका हाफ होगा, तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि 1 + cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos² x/2, और सिमिलरली sin 2x के फॉर्मूला जो होता है वहाँ से हम sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा इसको। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक cos² इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, cos x/2 और sin x/2, वो क्या बचेगा, वो बचेगा cot x/2, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म सिंप्लीफाई होके cot x/2 बन गया। तो इसका बेनिफिट ये हुआ y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और इस पूरे की जगह पे हम cot x/2 लिख सकते हैं, तो cot x/2 आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो cot को हमें tan में चेंज करना पड़ेगा, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा से, है ना। tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ये 10th में भी पढ़ा है हम सब ने, ठीक है। तो tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा ही होता है, तो इसीलिए हमने लिख दिया। अब tan इनवर्स, ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली सिंप्लीफाई होकर ये π/2 माइनस x/2 ही बना। अब तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/dx अब तो आसान है, π/2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा, -1/2। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसको हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो कहाँ से, हमने cos 2x और sin 2x के फॉर्मूला से ही चेंज किया है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चलिए।